दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सृष्टि के रचयिता और इंसानों के लिए एक ही रास्ता के मामले में एक काव्य के जरिए से चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसकी भी कुछ मफहूम उसके सामने आ जाए। सृष्टि की व्यवस्था वास्तव में जिस नियम पर आधारित है, मानव जीवन की व्यवस्था उसी के अनुसार होनी चाहिए। क्यों? चूंकि मनुष्य इस सृष्टि का एक अंश है और अंश का पूर्ण के विरुद्ध होना दरअसल एक्सीडेंट है, फसाद है। आइए अब हम इसको एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें। सृष्टि की व्यवस्था वास्तव में जिस नियम पर आधारित है, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये सूरज, ये चांद अपने रब के हुक्म से चल रही है। तो मनुष्य की जिंदगी भी इसी पर आधारित होनी चाहिए, ईश्वरीय शिक्षाओं पर आधारित होनी चाहिए। अब सवाल इंसान कर सकता है कि आसमान, ये चांद, सितारे, सैयारे उसके हुक्म से चल रहा है, मैं क्यों चलूं? चूंकि मनुष्य इस सृष्टि का एक अंश है। मनुष्य को जो बनाया गया है, मुख्तलिफ किस्म के अज्जा धातुओं को से मिला करके बनाया गया, और ये सारी चीजें वो अपने ईश्वर की आदेशों का पालन कर रही है। इसलिए मुझको इस पर चलना पड़ेगा। अगर ना चलेंगे तो हमारा रचयिता से टकराव होगा। फॉर एग्जाम्पल, भूकंप, जलजला, बाढ़ इत्यादि वगैरह। अब हम गौर करें इस पर कि ये सारी चीजें जो मुशाहिदे में, तजुर्बे में इंसानों के आती रहती है, तो ये हमारा और आपका टकराव नहीं, रचयिता से टकराव है। और ये अल्टीमेटम रचयिता की तरफ से इन भूकंप के जरिए, ये बाढ़ों के जरिए, जलजला के जरिए, इस किस्म की आपदाओं के जरिए से। इसलिए हमको इस पर चलना होगा। अब हमने ईश्वर को देखा नहीं, उसको समझा नहीं, उसकी यातनाएं कैसी होंगी, उसके इनामात कैसे होंगे, तो उसके लिए उसका एक सिस्टम, एक ईश्वरवाद को मानने के लिए ईश्वर ने अपने जो मैसेंजर को भेजा, मैसेंजर के जरिए जो शिक्षा हम तक आई, उसके हिसाब से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, ताकि जीवन मृत्यु के पश्चात जब ईश्वर के सामने हम हाजिर हों और जो सवालात का जवाब होंगे वहाँ हम कामयाब हों और हमें एक अच्छी स्वर्ग मिले, जहाँ हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। अगर ऐसा ना करेंगे और इस सिस्टम पर ना चलेंगे, अपनी बिगड़ती हुई चलती हुई दिशा को ना बदलेंगे और उस दिशा पर ना वापस आएंगे जिस पर इंसानों को, सारे मानव जाति को अल्लाह ने बनाया है, तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि ये कायनात
ये सृष्टि की सारी चीज़ें ईश्वर के हुक्म के तहत चल रही है। हमें भी इस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और ऊपर में हम सुरखरू हों, कामयाब हों आगे ज़िंदगी। यही मेरी आपसे इल्तिजा है कि हम इस पर गौर करें और अपनी दिशा को, गलत दिशा को बदलें, सही दिशा पर आकर चलने की कोशिश करें। यही एक रास्ता है जो हमें ईश्वर के यहाँ कामयाबी तक पहुँचा सकती है। अल्लाह से दुआ है कि हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें।